आज है 12 मार्च 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में मरीजों को बड़ी सहूलियत, अब फाइल की जरूरत नहीं, यूनिक हेल्थ आईडी से हो जाएगा इलाज। मरीजों को अब इलाज संबंधी दस्तावेजों की फाइल अस्पताल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश के अस्पतालों में प्रत्येक रोगी के इलाज का ब्यौरा उपलब्ध होगा। एक क्लिक में रोगी द्वारा पूर्व में कराई गई जांच और उपचार की पूरी जानकारी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी। ये संभव होगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना से। इसके तहत प्रदेश के हर व्यक्ति की एक यूनिक हेल्थ आईडी बनेगी। अस्पतालों और डॉक्टर्स का भी डेटाबेस तैयार किया जाएगा। यूपी में अब इस योजना को और रफ्तार दी जाएगी। यूपी के 93 अस्पतालों को मिला गुणवत्ता प्रमाण पत्र। यूपी के स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के नतीजे सामने आने लगे हैं। सरकारी अस्पतालों की सेहत में भी सुधार हो रहा है। प्रदेश में 93 सरकारी अस्पतालों को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड्स प्रमाण पत्र मिला। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अफसरों को इसके लिए बधाई दी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि पहली बार 46 जिला अस्पतालों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। पूरे भारत में किसी अन्य प्रदेश में इतनी अधिक संख्या में जिला चिकित्सालयों को ये प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। छुट्टा गाय बनेंगी सरोगेट मदर, बेहतर नस्ल के लिए गर्भ में पलेंगे बछड़े बछियां। बरेली में आईवीआरआई के वैज्ञानिक भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से एक साल में एक बेहतर नस्ल की गाय से कम 50 भ्रूण तैयार हो सकेंगे। इन भ्रूण को स्वस्थ छुट्टा पशुओं के गर्भ में स्थापित कर देने से बेहतर नस्ल की बछिया या बछड़े लिए जा सकते हैं। शोध के दौरान 2 गौशालाओं की 4 स्वस्थ छुट्टा गायों को सरोगेसी मदर बनाने का प्रयोग सफलता मिली है। 27 मार्च से बदल जाएगा उड़ानों का समय, लागू होगी गर्मी के मौसम की समय सारणी। एयरपोर्ट प्रशासन ने गर्मी की समय सारणी जारी कर दी, जो 27 मार्च से प्रभावी हो जाएगी। नई समय सारणी में सभी उड़ानों के समय में बदलाव हुआ। सुबह सबसे पहली उड़ान 10:25 पर शुरू होगी और शाम 6:30 बजे आखिरी उड़ान प्रस्तावित है। नई समय सारणी 26 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। नई समय सारणी में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने गोरखपुर से कोलकाता की दूसरी उड़ान का भी कार्यक्रम जारी किया है। गोरखपुर से कोलकाता की दूसरी सीधी उड़ान सेवा 27 मार्च से शुरू हो जाएगी। ट्रेन में बैठकर अब भजन कीर्तन कर सकेंगे तीर्थयात्री, सात्विक भोजन का भी मिलेगा आनंद। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट भारत गौरव यात्रा को लेकर रेलवे ने तैयारी तेज कर दी। अलग अलग धर्म से जुड़े लोगों को धार्मिक यात्रा कराने के लिए विशेष ट्रेन होगी। ये ट्रेन तीर्थयात्रियों की सुविधा के मुताबिक तैयार की जा रही है। इसमें उन्हें फर्श पर बैठकर भजन कीर्तन और कोच में ही सात्विक भोजन की सुविधा उपलब्ध होगी। IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव पर पहले चरण में 5 ट्रेन को पर्यटकों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ये ट्रेन रेल मंत्रालय के आदेश पर रायबरेली के डिब्बा कारखाने में तैयार की जा रही है। परिषदीय विद्यालयों में 13 मार्च से विशेष निरीक्षण अभियान। सूबे के परिषदीय विद्यालयों में 13 मार्च से विशेष निरीक्षण अभियान शुरू होगा। अभियान 31 मार्च तक चलेगा। ये आदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने जारी किया। इसमें खंड शिक्षा अधिकारी और जिला समन्वयकों को लगाया जाएगा। प्रयागराज जनपद में 2852 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए पदों पर पदोन्नति 2022 को लेकर अहम सूचना जारी। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए से कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के पदों पर पदोन्नति को लेकर अहम सूचना जारी की। यूपी पुलिस ने संबंधित कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने के लिए कार्यदायी संस्थाओं से निविदा आमंत्रित किए हैं। निविदा संबंधित विस्तृत नियम व शर्तों के लिए यूपीपी बीपीपी ने RFQ भी प्रकाशित किया है। यूपी में नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी को मंजूरी। यूपी में नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है। नई पॉलिसी के तहत सरकार साल 2003 से पहले रजिस्टर्ड सभी प्रकार के वाहनों के बकाया कर में 75% की छूट देगी। इसके अलावा साल 2003 में और इसके बाद 2008 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों के बकाया कर में 50% की रियायत मिलेगी। दरअसल योगी सरकार ने वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पुराने व इस्तेमाल न होने वाले वाहनों को स्क्रैप कराने का फैसला किया है। क्लास 1-2 के लिए NCERT बुक्स नहीं खरीदेगी यूपी सरकार। यूपी सरकार शैक्षणिक सत्र 2023-24 मई कक्षा 1 और 2 के लिए NCERT की किताबों को नहीं खरीदेगी। शिक्षा विभाग की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव को सीएम योगी कैबिनेट में मंजूरी नहीं मिली। सरकार ने स्थानीय स्तर पर प्रकाशित किताबों के जरिए ही कक्षा 1 और 2 की पढ़ाई कराने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय के साथ साथ छात्रों को क्षेत्रीय मुद्दों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए।
अवैध कॉलोनीज को लेकर योगी सरकार सख्त, जल्द ही सर्वे के बाद लिया जाएगा एक्शन। उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश में अवैध निर्माण को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है। योगी सरकार 2017 के बाद से प्रदेश में माफिया के द्वारा किए गए तमाम अवैध निर्माण पर लगातार बुलडोजर से कार्रवाई कर रही है। वहीं अब सरकार किसी भी तरह के अवैध निर्माण पर सख्ती बरतने जा रही है। इसको लेकर विभिन्न विकास प्राधिकरणों से मशवरा किया जा रहा है। जल्द खुलेगा गंगा एक्सप्रेसवे, 12 जिले होंगे कवर। महज 8 घंटे में तय होगा दिल्ली से प्रयागराज का सफर। गंगा एक्सप्रेसवे के खुलते ही उत्तर प्रदेश से नई दिल्ली की कनेक्टिविटी काफी तेज हो जाएगी और सफर में कम समय लगेगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है और इसकी लंबाई कुल 594 किलोमीटर होगी। ये प्रयागराज जिले के जूड़ापुर दांडू से शुरू होगी और मेरठ जिले में बिजौली तक बिना किसी बाधा की यात्रा प्रदान करेगी। इसके तैयार होने के बाद मेरठ और प्रयागराज के बीच ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा और दोनों शहरों के बीच 11 घंटे के बजाय सिर्फ 8 घंटे में सफर पूरा होगा। सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। स्टील प्लांट देगा हजारों परिवारों को संजीवनी। 550 करोड़ रुपए का हुआ निवेश। 6 साल पहले तक जिस गीडा में निवेश करने से निवेशक कतराते थे, बदले माहौल में वहां बड़ी इंडस्ट्री लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिष्ठित उद्योग समूह मैसर्स अंकुर उद्योग लिमिटेड के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का उद्घाटन करेंगे। प्लांट की पूरी क्षमता से संचालित होने के बाद 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और 5000 लोगों को परोक्ष रोजगार मिलेगा। गीडा की तरफ से AL2 सेक्टर 23 में आवंटित 82 एकड़ क्षेत्रफल में फैले और 550 करोड़ रुपए के निवेश वाले इस प्लांट की स्थापना का कार्य 2020 में शुरू हुआ था। बिजली कर्मियों का ऐलान। पूरे यूपी में 16 मार्च से करेंगे 72 घंटे की हड़ताल। दिसंबर में हुए समझौते को लागू न करने से आक्रोशित प्रदेश के बिजली कर्मी 16 मार्च की रात से 72 घंटे की प्रदेशव्यापी हड़ताल पर जाएंगे। शनिवार को विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति की आम सभा में ये फैसला लिया गया। आम सभा के माध्यम से ऊर्जा निगमों में टकराव टालने के लिए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की अपील की गई। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने बताया कि शनिवार को लखनऊ में आयोजित प्रदेशव्यापी आम सभा में प्रस्ताव पारित कर मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपील की गई। योगी सरकार ने बदला नोएडा की सड़क का नाम। योगी सरकार नोएडा की सबसे अहम सड़क अमलतास मार्ग का नाम बदल दिया है। अब इसे रामनाथ गोयंका के नाम से जाना जाएगा। नोएडा अथॉरिटी ने अपना बोर्ड मीटिंग में अमलतास मार्ग का नाम विख्यात पत्रकार रामनाथ गोयंका के नाम पर रख दिया है। नोएडा सेक्टर 12/22 चौक से लेकर DND को जाने वाली सड़क से लाखों लोग दिल्ली का सफर करते हैं। सड़क के किनारे अमलतास का पेड़ होने की वजह से इसका नाम अमलतास मार्ग पड़ा था। नोएडा में हवा, पानी और कूड़े की होगी निगरानी। एनजीटी के आदेश के बाद नोएडा अथॉरिटी ने अलग से एनवायरमेंटल सेल बनाया। ये सेल शहर के सभी सेक्टर की आबो हवा के साथ सोसाइटी में होने वाले पानी के इस्तेमाल पर भी नजर रखेगा। अभी तक शहर के पर्यावरण पर काम करने के लिए कोई विभाग अथॉरिटी और जिले में नहीं था। ये सेल नोएडा अथॉरिटी के एक विभाग की तरह काम करेगा। इसमें 8 एक्सपर्ट शामिल किए गए हैं। निकाय चुनाव की तैयारी हुई तेज। नाम संशोधन के लिए 11 से 17 मार्च के बीच करें आवेदन। अब निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई। ऐसे में एक बार फिर से मतदाता सूची में नाम संशोधन का मौका आ गया है। 11 से 17 मार्च तक वोटर निकटतम मतदान केंद्र तक जाकर सुविधा का फायदा ले सकते हैं। राजधानी के सभी मतदाता केंद्रों पर मतदाता सूची और बाकी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। अब इसके लिए नियुक्त BLO 17 मार्च तक रोजाना सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मौके पर मौजूद रहेगा। इस दौरान नाम सही कराने से लेकर जुड़वाने का काम किया जाएगा। आज आवेदन में मुरादाबाद प्रदेश में अव्वल, लखनऊ दूसरे स्थान पर। प्रदेश में सबसे अधिक हज यात्री मुरादाबाद से जा सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से आवेदन की पूर्व में घोषित तिथि शुक्रवार को समाप्त हो जाने के बाद उसे बढ़ाकर 20 मार्च कर दी गई। लेकिन अब तक प्राप्त आवेदनों में मुरादाबाद जिले से आवेदन करने वालों की संख्या प्रदेश में सबसे अधिक है। आज आवेदन की स्थिति के समाप्त होने के साथ ही आवेदन की तिथि बढ़ाकर अब 20 मार्च कर दी गई। इसी के साथ अब तक जिलेवार हज आवेदन करने वालों की संख्या भी जारी कर दी गई है। इस सूची के मुताबिक 10 मार्च की शाम तक प्रदेश के सभी 75 जिलों से कुल 23,887 लोगों ने हज पर जाने के लिए आवेदन किया। अब रुकिएगा खिलाड़ियों के फर्जी प्रमाण पत्र का खेल। सर्टिफिकेट पर होगा सेफ्टी QR कोड।
जिला मंडलीय प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाले खेल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए अब अलग अलग संस्थानों को जिला एथलेटिक्स संघ से मुहर नहीं लगवानी पड़ेगी। इन प्रमाण पत्रों पर एक सेफ्टी कोड दिया जा रहा है जिसमें संबंधित खिलाड़ी की सभी महत्वपूर्ण जानकारी होगी। अभी ये व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में लागू हुई। जल्द ही प्रदेश, मंडलीय और जिला स्तर पर भी प्रमाण पत्रों में कोड की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। एक माह और बंद रहेगा इंदिरा ब्रिज, हल्के वाहन भी नहीं चलेंगे, रेलवे ने नहीं दी सहमति। आईटी चौराहे से निशादगंज जाने वाले इंदिरा ब्रिज पर 26 फरवरी से बंद ट्रैफिक अभी करीब 1 महीने तक और नहीं चलेगा। इस पर हल्के वाहन भी अब तक नहीं चलेंगे जब तक रेलवे अपने हिस्से वाले पुल की मरम्मत नहीं कर लेता। अभी तक रेलवे और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौखिक रूप से ये कह रहे थे कि पुल के स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं है जिससे हल्के वाहन चलाए जा सकते हैं। हालांकि ना तो रेलवे और ना ही पीडब्ल्यूडी ने इसकी हरी झंडी दी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष का ऐलान, महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में राजभवन का होगा घेराव। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजलाल खाबरी ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़े बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में अन्याय और अत्याचार का ग्राफ बढ़ा है। देश भर में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से सोई हुई है। जनता के पैसे को सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को लुटा रही है। सरकार के संरक्षण में विश्वविद्यालयों में बैठे कुलपति भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यूपी में फिर बरसेगा मौसम, आंधी बारिश के आसार, ओलावृष्टि की भी संभावना। यूपी में एक बार फिर से मौसम पलटी मारेगा। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से प्रदेश में मौसम एक बार फिर से पलटने के आसार बन रहे हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के अनुसार आगामी 14 मार्च को प्रदेश के कुछ हिस्सों, खासतौर पर दक्षिण पूर्व के जिलों में बारिश होने और हल्की आंधी के आसार बन रहे हैं। इसके बाद 17 मार्च को पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश की संभावना है। पूरे भारत में अलर्ट, सावधान हो जाएं। H3N2 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर लोगों को बचाव, लक्षण, इलाज की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने जरूरी दवाओं का स्टॉक करने और मामले पर मॉनिटरिंग करने की बात कही। अब तक इस वायरस के करीब 3000 केस मिल चुके हैं। अब की बार आलू बदलेगा सरकार। आलू की अच्छी पैदावार के बाद भी किसानों को मंडियों में अच्छे दाम नहीं मिल रहे। ऐसे में योगी सरकार पर सपा हमलावर है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यूपी के आलू उत्पादक किसानों की समस्याएं गिनाई। उन्होंने कहा कि आलू की लागत बढ़ने और कम दाम मिलने से लागत पे निकाल पाना मुश्किल हो गया है। कोल्ड स्टोरेज में टोकन नहीं मिल पा रहा। बीजेपी सरकार का एमएसपी की मांग को ठुकराना। अब की बार आलू बदलेगा सरकार। मेरठ में आयुर्वेद पर्व का शुभारंभ। मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का शुभारंभ हुआ। इसमें देश भर के 300 से ज्यादा आयुर्वेद आचार्य और 1200 स्टूडेंट्स शामिल हुए। इनॉग्रेशन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी शामिल हुए। इस दौरान उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि पीएम मोदी ने मुझे किसान पुत्र कहा। ये मेरे लिए गौरव की बात है। आज उसी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आया हूं, गदगद हूं। कपिल शर्मा के शो में नजर आएंगे पीएम मोदी। कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा की ख्वाहिश है कि उनके बहुचर्चित शो द कपिल शर्मा शो का हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी बने। इसके लिए उन्होंने पीएम को इनवाइट भी किया है, जिस पर पीएम ने कहा कि ठीक है, कभी मौका मिला तो जरूर आऊंगा। फिलहाल अभी तो विपक्षी दलों के नेता ही कॉमेडी कर रहे हैं। बहरहाल उस दिन का सबको इंतजार रहेगा जब प्रधानमंत्री मोदी कपिल के शो में बतौर गेस्ट पहुंचेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।